हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हमने उसका पीवाईक्यू सेशन रखा है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं किया है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले जाके आप वो लेक्चर करें, देन आप पीवाईक्यू सेशन में पीवाईक्यू को सॉल्व करें। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। In the taxonomic categories, which hierarchies arrangement in ascending order is correct in case of animal? Animal के केस में आपसे hierarchy arrangement पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम, देन आ जाएगा फाइलम, क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, एनिमल पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फाइलम। देन आ जाएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन लास्ट में आ जाएगा स्पीसीज। ठीक है, तो यही सीरीज हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में किंगडम के बाद क्लास नहीं, गलत हो गया। किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं, गलत हो गया। किंगडम के बाद ऑर्डर, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मुशिडाई? मुशिडाई फैमिली से कौन सा जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म है वो बिलोंग करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, हाउस फ्लाई, देन फायरफ्लाई, ग्रासोपर, कॉकरोच। तो आपका जो मुशिडाई फैमिली से हाउस फ्लाई बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस जी ने क्या बताया था कि मैंगो का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। क्या ये सही लिखा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका? हमको पता है कि जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज का पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ पे स्पीसीज का देखिए पहला लेटर कैपिटल दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, कार्लिन नहीं होता है, ऑथर के नाम पे सिर्फ लिन बैठता है, कार नहीं होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। देन मैंजीफेरा इंडिका लिन, जी हाँ ये करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल है, इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है और ऑथर के नाम पे है लिन, इट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं हम। मैंजीफेरा इंडिका ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें ऑथर का नाम नहीं है, तो जो सी नंबर है वो मच करेक्ट होगा एज कंपेयर टू डी। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। देन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीबीएन स्टैंड फॉर? आईसीबीएन जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इंटरनेशनल कांग्रेस, नहीं इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होता है आईसीबीएन का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी देखता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमन, नहीं बायोलॉजिकल नहीं होता है यहाँ पे, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होता है। देन ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इंडियन कोड, नहीं इंडियन नहीं इंटरनेशनल कोड होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मींस, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से समझेंगे। वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, क्या एक नाम को दो साइंटिस्ट ने दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है, एक साइंटिस्ट ने ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो वन साइंटिस्ट नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जी हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो जीनस होगा, देन सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट बैठता है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, टू नेम्स वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक लैटिनाइज्ड है और एक नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, टू मीन्स ऑफ सेम प्लांट, टू नेम्स ऑफ सेम प्लांट। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट का दो सेम नाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी आंसर है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय, किसने दिया था बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर? तो ऑप्शन से समझते हैं। डी वेरीज, नहीं डी वेरीज ने नहीं दिया था।
कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। हग्सले ने भी नहीं दिया था, जॉन रे ने भी नहीं दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 7 पे चलते हैं। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। हाँ, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर 2 कंपोनेंट पे बेस्ड है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? ऑप्शन से समझते हैं। जीनस एंड स्पीसीज, ऑर्डर या क्लास, फैमिली या जीनस, ऑर्डर या फैमिली। तो पहला कंपोनेंट क्या होता है? जीनस होता है, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? स्पीसीज होता है। स्पीसीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ टेक्सोनॉमी इज। तो सबसे बेसिक जो टेक्सोनॉमी है वो क्या है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फाइलम। इन चारों में से क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीसीज जो है वो एक बेसिक यूनिट है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होती है? बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिनस इन्वॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। तो लीनियस का जो नॉमेनक्लेचर है उसका क्या नाम है? मोनोमियल या वर्नाक्युलर, बाइनोमियल या पॉलिनोमियल। तो जो लीनियस है उन्होंने कौन सा नॉमेनक्लेचर दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नंबर 10, लीनियस इज क्रेडिटेड बाय। लीनियस को किस चीज पे क्रेडिट मिला? तो उनको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे क्रेडिट मिला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे इसमें। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे कैरोलस लिनियस को जो है क्रेडिट मिला था। आई होप कि आपको ये 10 पीवाईक्यू जो है समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।